नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं न्यू राजीव कॉलोनी डबुआ में। और आप देख रहे हैं, यहाँ आपको दिखाएंगे ये जो आप ईंटें देख रहे हैं, ईंटें पड़ी हुई हैं। ये आपको बता दें कि ये जो दीवार है इनके पड़ोसी की, ये बगल में जो घर है, ये पड़ोसी की दीवार आप देख रहे हैं। यही दीवार कल रात ढह गई, तेज आंधी तूफान में गिर गई। अब आप समझ सकते हैं, हालांकि गरीब लोग हैं, गरीब परिवार है, वो तो आपको नज़र आ रहा होगा हालात देख कर कि किस तरह से। लेकिन सबसे बड़ी बात कि दीवार गिर गई और ये पूरा इनके यहाँ आंगन में ये सारी ईंटें पड़ी हुई हैं। गनीमत ये रही कि यहाँ कोई था नहीं। बुजुर्ग माता जी हैं, वो भी अंदर थी। अगर यहाँ बैठी होती या कोई बच्चा होता तो जानहानि भी हो सकती थी और नुकसान भी हुआ है। एक बार जानेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सविता देवी। सविता जी, किसका घर है ये सुमन देवी का दीवार है और उनसे काफी दिनों से हम बोल रहे थे। अगली तूफान आई थी, उसमें काफी ये दीवार अपने हिल रहा था। यहाँ के आस पड़ोस सभी ने देखा कि ये दीवार बुरी तरह से हिल रही है, पर उस समय नहीं टूटी। तो हम बोल के आए उनसे कि आपकी दीवार खराब हो चुकी है, इसको हटाइए, पहले समय रहते हुए इसको हटा दीजिए। वो नहीं सुनी, बात को अनसुनी करती। ये देखिए तारे सारी लटकी हुई हैं, सारी तारे बिजली की हैं और इसमें करंट आता रहता है। जब भी बारिश होती है ना तो बुरी तरह से इसमें चिंगारियां फेंकती हैं। हम इसके लिए भी बोल के आए कि ये चिंगारी ये तारे यहाँ से हटा दीजिए। ये भी नहीं सुने, कई बार बोल चुके हैं लेकिन सुनते ही नहीं है। अचानक कल एकदम हवा तेज था, उसमें सारी दीवारें गिर गई। हम लोग यहीं सोते बैठते हैं, यही आंगन है हमारा। वो तो अच्छी बात थी कि हम लोग अंदर आए और जैसी हवा की झोंके थे तो हमें पता था कि ये दीवार गिरने वाली है, तो हम लोग भागे यहाँ से। उसमें भी हमारे पैरों, हस्बैंड के पैरों में चोट लगी, अम्मा के साइड में थोड़ा सा लग गया, एक मेरा बेटा था उसको भी हल्का सा लग गया, एक पड़ोसन थी उनको भी यहाँ से कट लग गया। और अगर बाई चांस यहाँ बैठे होते, लेटे होते तो लेटते ही हैं सर। लाइट, क्योंकि गर्मी का मौसम है, लाइट तो रहता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कई बार लाइट ना होने पर यहीं पर चटाई वगैरह अपना बिछा के और यहीं हम लोग रात में लेट जाते हैं। वो तो ऐसा हुआ कि टाइम जो था वो 8 साढ़े 8 बजे के लमसम था, तो हम लोग अभी अंदर खाना वाना की तैयारी वगैरह कर रहे थे और हस्बैंड मेरे वगैरह जूस वगैरह लाए, तो बच्चों को अंदर ही यहाँ पे बैठ के पिला रहे थे। और जैसे ही तूफान आया, मेन चीज था कि हमें मालूम था कि ये दीवार गिरने वाली थी। बस इतनी सी बात की वजह से हम लोग एकदम से तूफान को देख के भागे और इससे हम लोगों की जान बचाए। हाँ, ये पहले भी बोला कई बार बोला। कैसे कैसे आपको लगता था कि गिर जाएगी? ये हिल रही थी, अगली जो तूफान आई ना तो बुरी तरह से हिल रही थी। और ये चीज हमने नहीं, यहाँ आस पड़ोस आप सबसे पूछ लीजिए कि ये बात सही है नहीं, क्योंकि सबने देखा इस दीवार को हिलते हुए। तो इस वजह से जैसे ही हमें पता चला ये दीवार हिल रही है, हम तुरंत जाके बोल के आए कि आप इस दीवार को हटा लीजिए, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। अब ये लगा लीजिए कि ये तो बस बाल बाल बचे। उधर देखिए एक लड़का, कल 2 बच्चे जो है मंडी के लिए जा रहे थे, उनके सर पे ईंटें गिरी हैं और वो बच्चे तड़फड़ा के अपने घर भागे हैं। अब वो कहाँ के बच्चे थे ये नहीं पता, लेकिन वो दोनों बच्चे बुरी तरह से घायल थे। इस घर में दीवार पे गिरी है, चद्दर पे जाके अंदर से देखिए टोटल सामान, 3 मोबाइल लगे हुए थे, वो मोबाइल नुकसान, LCD टीवी थी वो खत्म, इनका वॉशिंग मशीन। ये देखिए अभी नया कूलर है, आपके सामने दिख रहा है, अभी कल पैकिंग कूलर लगाया। और ये देखिए 3 कूलर थे, तीनों कूलर खत्म है। तो ये छत है इधर, ये नीचे छत है और ऊपर सिर्फ दीवार इन्होंने बना के छोड़ रखा था। हाँ, इतनी दीवार ऊंची करके उसको छोड़ रखा था। और ये नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक होती बाउंड्री होती 3-4 फीट की होती तो शायद नहीं गिरता। अब देखिए 3 फीट तक की दीवारें अभी बची हुई हैं, वहां से नहीं गिरी हैं, लेकिन उससे ऊपर वाली जो बाउंड्री थी वो टोटल गिर गई है। और यही नहीं, वो आगे आगे तक गिरी हुई है। अब जो नुकसान हुआ है ये इतना, इसकी भरपाई कौन? हम उसके बाद भी दीवार गिरने के बाद भी मैंने कम से कम 8-10 कॉल किया है कि आप एक बार आइए इधर देखिए। किसी ने हमारा फोन नहीं उठाया। फिर उनकी मदर से हम जो सुमन देवी हैं उनसे बात किया, तो वो एकदम से बात सुनने की जगह लड़ने पे उतारू हो गई। हम ये भी बोले कि दीदी आप एक बार देखिए तो सही, क्या हमारा नुकसान हुआ क्या नहीं। वो कह रही है कि ये तो हमने थोड़ा ना गिरा दिया दीवार मार के, से कुदरत का करिश्मा था, गिर गया तो गिर गया। पर वो कुदरत का करिश्मा तब होता ना जब अचानक चीजें होती है, जब आपको पता है कि आपकी चीजें खराब है, दीवारें खराब है, तारे नंगी पड़ी हुई है, इसको सही से करना है या नहीं करना है, ये सब चीज उनको पता होते हुए भी वो अनसुना करती रही। तो दूसरी बात पहले से भी पता था, और सबसे बड़ी बात कि छत पे है ऊपर, इसके ऊपर जब कोई सपोर्ट नहीं है तो इतनी ऊंची करने की क्या जरूरत है? वही तो बात करें, आज कम से कम 4-5 साल हो गए, 4-5 सालों से ये दीवार ऐसी लगा के, और सपोर्ट इस पे कुछ भी नहीं था। अगर सपोर्ट होता तो शायद नहीं गिरती है दीवार। हाँ, तो ये सपोर्ट ना होने की वजह से ये सारी दीवारें नीचे आई हैं। छोटी होती तो आप देख रहे हैं, नुकसान दिखाएंगे आपको कि कितना नुकसान हुआ है। ये देख रहे हैं, ये साइकिलें हैं, ये 2-2 साइकिल टूट गई। और ये कूलर देख रहे हैं आप, नया कूलर आपको नजर आ रहा होगा,
ये कूलर देखें, 2 3, ये 3 कूलर, तीनों के तीनों कूलर टूट गए, 2 साइकिलें टूट गई, और सबसे बड़ी बात 2 घरों का नुकसान हुआ है। पीछे भी आपको एक बार दिखाएंगे, पड़ोस में भी कि नुकसान। आपके भी चोट लगी? हाँ बेटा, चोट डांड पर भागे भागे में हेजे रही पैर धोता नहीं, मुंह धोता नहीं, तले हे जब भागत भागे में 2 ईटा गिर गई। काले ले बीमार दवाई है का मौली दवाई खाता नहीं बेटा, काले से दवाई कई दिन ले हम कहनी कि बाची तोर दीवार हिला, पड़ोसी में सब कोई देखल, पड़ोस के लोग के दिखा देनी। अंदर तक ईंटें गई थी, वो तो सुबह का टाइम हम लोगों ने फिर सफाई वगैरह करवाई है, सारा ईंटें यहाँ तक पड़ी हुई थी। सबसे बड़ी बात गनीमत तो ये रही कि वहाँ उस समय कोई नहीं था, क्योंकि आंधी तूफान आ रहा था, जिसकी वजह से लोग अंदर हो गए थे, घरों के अंदर हो गए। नहीं तो फिर कोई नुकसान भी हो सकता था, जान हानि भी हो सकती थी। 2 घरों को नुकसान हुआ है। बगल वाला घर भी दिखाएंगे, यहाँ कुछ ज्यादा ही नुकसान हुआ है, वो भी आपको बताएंगे कि कितना हुआ है। ये देख रहे हैं, ये दूसरा घर है, ये बगल वाला घर है, इसमें दिखाएंगे आपको कि कितना नुकसान हुआ है। ये देखें, ये देख सकते हैं ये पूरा बक्सा जो भी था सामान रखा हुआ था, एलईडी है, बक्सा है, मतलब ये पूरा चद्दर थे, वो पूरी चद्दर ही टूट गई। हाँ बेटा, अंकल जी देखो, हम आपको दिखाना चाहते हैं, उस दिन भी ये दीवार हिल रही थी, हमने उनको बताया था। ये देखें, इधर थोड़ा सा आ गया, ये देखें, ये दीवार ऊंची है, और पिछली बार भी जब आंधी तूफान आया था तो ये हिल रही होगी, तब भी इनसे कहा होगा कि भैया इसे छोटी कर दो या उतार दो, लेकिन नहीं माने, और आज ये हादसा हो गया। ये देखिए, पूरा चद्दर डाल रखे थे। पंखा देख रहे हैं आप कि पंखे का क्या हालम है, और ये इसमें पंखे का क्या आलम है वो आप देख रहे हैं। और ये देखें, ये बेड है, बस ये देखें, बेड का सिराना आपको नजर आ रहा है, लेकिन बेड नजर नहीं आएगा कि बेड कहाँ है, क्योंकि बेड के ऊपर पूरा, अब आप समझ सकते हैं, इसके अंदर नीचे बच्चे सो रहे हों, बैठे हों, या और भी कोई हो, छत थी, जो भी जैसी भी थी, छत थी, पर इसके नीचे अगर बैठे होते तो आप समझ सकते हैं क्या होता, क्या हाल होता है। और ये पूरे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, अलमारी, और ये एलईडी, मतलब बड़ा नुकसान है। स्कूटी भी। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं जब बोला तो? बोले थे जी तू वो लड़ने के आ रही है और उल्टे कर रही है, तू कहीं चला जा, मन्ने थाना चौकी जहाँ पोस्ट पर जाना है जाओ, कोई हमारा सुनवाई नहीं होगा। उनका है 2 नंबर के काम जी, इसलिए हम डर रहे हैं। रात भी लड़ने के आए, पुलिस वाले खुद देखे हैं, ये नहीं कहते कि हाँ तुम्हारा सामान नुकसान हुआ हम तुम्हें हेल्प करेंगे, कुछ नहीं, वो लड़ने के आ रही है। हाँ जी, करे हैं जी। और दीवार बहुत पहले से 2 साल पहले से दीवार बाउंड्री करके छोड़ रखी थी। हाँ जी, हाँ। एक तो ये इसमें इनका 2 ऊपर मकान बना के बाउंड्री करके छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये खुद ही सरकारी जगह है, गरीबी की है। हाँ जी, वो तो कोई दिक्कत नहीं था। हाँ जी, लड़का के चोटें आई है, इस उल्टे हाथे में आई है, स्कूटी है, अभी लड़का गया है, आपको हम दिखाते। और ना तो देखिए बाहर भी विंडो, बाहर पूरा, अंदर पूरा नुकसान है, अंदर देख रहे हैं, पता नहीं चल रहा। एक लड़का दबा था, उसका पता नहीं चल रहा वो कौन था, और हमने हटाया, वो चला गया। एक दबा था, हाँ, हमने पूरी कोशिश की, हटा दी उन्हें, मगर वो लड़का पता नहीं चला कहाँ का था और कहाँ चला गया। हमने इनको कितनी बार बोल रखा था कि आंटी जी हटा लो, पीछे तो देखिए हमने, और ये बार बार कहती कुदरत का खेल है। हमने जब इनको बता रखा है कि ये गलतियां हुई है, इनसे दीवारें हिल रही है, तो उनको सुनवाई करना चाहिए था, और कोई बात हमारी नहीं सुन रही है। हाँ। जब हमें उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें बस हमारा जो चीज सामान नुकसान हुआ है उसका भरपाई कर दे बस। किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को मजबूरी समझ रहे हैं जी, किसी को मजबूरी, हाँ, किसी को नहीं चलने देती। इनका सुमन है और इनका लड़का का नाम वैसे है कि क्या है। हाँ, ये तो दोनों माँ बेटे किसी वहाँ भी होते हैं, लड़ाई करने को, किसी को गंदी गंदी गाली देना, किसी को बेटी बहन छोड़ना, क्यों? इनका 2 नंबर के काम है जी, इनसे हम लड़ नहीं सकते, हम गरीब आदमी हैं। ये धमकियां देती है कि हमसे बोलोगे तो हम बहुत कुछ करवा सकते हैं, इसलिए हम बोलते नहीं है। रात भी गाली वाली दे के गई है, पुलिस वाले खुद देखे। अच्छा, हाँ जी, खुद देखे हैं पुलिस, हाँ, पुलिस वाला खुद इसमें गवाह है। हाँ जी, वो खुद धमकाए हैं, लड़के के भी धमकाए कि थाने आ जाओ, थाने नहीं गई है। ये आप दबंगई देख रहे हैं कि पुलिस वाले के सामने ही मतलब
गाली गलौज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं लोगों को। पूरी कॉलोनी के दहशत और में डाल रखी है। ये देख रहे हैं पूरा चद्दर पड़ी हुई थी घर पे, हालांकि ना कोई लेंटर है ना कोई गाटर पत्थर है, बस चद्दर से गुजारा कर रहे थे किसी तरह से। और ये देख रहे हैं 2-2 कमरे और उनके पीछे आंगन में ये पूरी दीवार गिरी, जिसकी वजह से सारी दबी पड़ी है जी। शादी की सामान था इसमें, कोई गरीब लड़की की शादी था संजय कॉलोनी को, उनका सामान रखा हुआ था, सारी इसी में दबा पड़ा है। बताइए मैं क्या करूं। हमारी बड़ा नुकसान हुआ है पड़ोसियों की दीवार से। हालांकि ये देखें बाहर भी गिरी हुई थी दीवार, जहां किसी लड़के को भी चोट लगी और ना जाने कौन था, उसे निकाला तो वो चला गया यहाँ से। पुलिस में भी शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं होगा। तुम कहीं चले जाओ, डीएसपी एसपी तक जाओ, कोई सुनवाई नहीं होगा हमारा तरफ से। हाँ, जो भी करना है तुम कर लो, हम देख रहे हैं, हम बैठे हैं। तो फरीदाबाद ये देख रहे हैं कल रात के आंधी तूफान में किसी का घर बर्बाद हो गया पूरी तरह से, छतें टूट गई, 2-2 घरों की नुकसान हुआ है, काफी नुकसान हुआ है। 2 घर इस चपेट में आए। और ये कहाँ थे जी? अच्छा, ये ऊपर लगा है जी, ऊपर। ये 12 फुट ऊंचाई करके छोड़ रखे थे। और उस पर छत नहीं कर रखी है भाई? नहीं जी, छत नहीं कर रखी थी, 2 साल पहले से बना रखी है। और कई बार हम बोल चुके थे कि गिर जाएगा, हमारे बच्चे दब जाएंगे, कोई सुनने का राजी नहीं है। और गिरा तो और कह रही कि हम थोड़ी करे हैं, ऊपर वाला करा है। ये देख रहे हैं, ये जो आप खिड़की देख रहे हैं, कहाँ ये कुदरत देख रहे हैं कि कुदरत का कहर है। और ये खिड़की है, इतनी बड़ी खिड़की, ये यहीं ऊपर दीवार पर लगी हुई थी और इस दीवार पर कुछ भी सपोर्ट नहीं था, ना छत थी ना कोई सपोर्ट था, जिसकी वजह से ये खिड़की भी इधर गिरी। बोल चुके थे भाई साहब कि इसको हटा लिया जाए, ठीक है, हटा नहीं। ये तो शुक्र मना लो कोई बच्चा मरने बचने से बच गया। हाँ बिल्कुल, ये भी गिर सकता है, ठीक है। ये तो शुक्र मना लो किसी की भैया जान नहीं गया, माल का नुकसान हुआ, बस जान का नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। बस आप घर के अंदर थे, घर से कहाँ जाएंगे लोग? घर में कहाँ जाएंगे? ये शुक्र मना लो, अगर सो रहे होते तो आदमी क्या होता, आदमी खत्म ही हो जाता। अंदर होते, बैठे होते, वो बेड तो पूरा पता नहीं लग रहा कहाँ, बेड तो दिख नहीं रहा। टन के हिसाब से मलबा गिरा, आदमी का ऐसी चटनी बन जाती, पता ही नहीं चलता कहाँ गया आदमी। और उसके बाद भी मान नहीं रहे, ये देख रहे हैं। और अभी भी आपको नजर आ रहे होंगे ऊपर जो ईंटें हैं, ये भी बिल्कुल गिरने वाले हैं, बिल्कुल गिरने वाली हैं, ये भी कभी भी गिर सकती हैं। और दोनों तरफ हमने आपको दिखाया, दोनों घरों में कि किस तरह से पड़ोसी के हैं दबंगई ज्यादा उनका चलता है, दादागिरी। अंदर से तार भी ले गई हैं, तार भी देखिए कैसे ले गई हैं, खंबे से पूरी अंदर ही से। हाँ, अपने घर के लिए? हाँ जी, अपने घर के लिए पूरी देखिए, आइए। हाँ हाँ, सारी देखिए, सारी तार। ये क्या मतलब होता है इधर से ले जाने? नहीं नहीं, इधर से भी ले जा सकती है ना, नहीं, बस वही दादागिरी है जी। किसी को गाली देना, मारना, अपने बच्चे को इकट्ठा करना, गुंडा लवारिस बुलाना, थाने चौकी में करना जी। इनका पैसा जा रहा थाने चौकी में, वो सुनने का राजी नहीं है। दादागिरी है, सीधी सी बात यह है। पड़ोसी दबंग हैं, जिसकी वजह से दूसरे पड़ोसियों को नुकसान हो रहा है। और है उनका, हाँ जी, इसलिए उनका पैसा आ रहा है, इसलिए उनका गर्मी है, वो इसलिए किसी को जीने नहीं दे रही। हाँ जी, हाँ हाँ जी, ब्लैक से। हाँ जी, हाँ जी, इनका कोई सुनवाई नहीं है। तो पूरी जितना है कॉलोनी के आदमी को डरा के धमका के रखती है, किसी की बेटी बहन को गलत देना, गाली देना, किसी के इंजाम लगाना, ठीक है जी। ये कॉलोनी में उसी के चलता है, थाने चौकी भी आती है, उन्हीं की सुनती है, हमारे कोई सुनवाई नहीं है गरीब आदमी के। इसे हमारे का नाम है जी, जितना है देखिए, हम गरीब आदमी है, हमारे आगे तक आवाज जाए, जो हमारा नुकसान है उसकी भरपाई करा जाए। हाँ जी, कुछ नहीं चाहते, केवल नुकसान जो हुआ है इनकी वजह से जो हुआ है उस नुकसान की भरपाई की जाए, बस, और कुछ नहीं चाहते। लेकिन दबंगई दिखाकर, पड़ोसी हैं, पड़ोसी दबंगई दिखाकर बिजली के तार भी इनके घर से ही ले गए। और ऊपर जब दीवार के लिए बोला कि गिर जाएगी, उसको भी सही नहीं कराया और कल वो गिर गई, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है 2 घरों में। लेकिन अभी भी धमकी देते हैं कि जाओ, जो करना है कर लो, किसी से कोई डर नहीं लगता है। पुलिस को शिकायत की है, आखिर देखते हैं इसमें क्या होता है। जो भी अपडेट होगी वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।